तो राज्यसभा में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका कौन है जिम्मेदार? आखिर क्यों हो रही है संसद बार बार शर्मसार? सरकार विपक्ष को घेर रही है तो विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। लगभग पूरा विपक्ष हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया, संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। बहुत ही हमारे सब लोगों के लिए शर्मनाक रहा है। कल हमारे नेता शरद पवार जी ने राज्यसभा में बैठे हुए जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके बारे में टिप्पणी की है, और जो आप सभी लोगों ने आज अखबारों में भी कैरी किया है कि उन्होंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को कभी देखा नहीं है। न संसद की गरिमा का ख्याल, न महिलाओं का सम्मान। संसद को तमाशा बना देने वाले कौन हैं? जिन सांसदों को जनता ने चुनकर संसद भेजा था, उन्हें बाहर निकालने के लिए मार्शलों को उतारना पड़ा। देखिए, पूरे सदन के अंदर जितने सांसद हैं उसके 3 गुना तो मार्शल उपस्थित थे। खड़े होने की भी हमको जगह नहीं थी, वेल में जाने के लिए जगह नहीं थी, और उसी बीच ऐसा आपाधापी हुआ कि पुरुष मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। देखिए, इतना फोर्स तो मैंने कभी मार्शल का देखा नहीं है, और वो पहले से मौजूद थे, तो इसका मतलब ये है कि आप बोलने ही नहीं दोगे, और पहले से फोर्स इन द अपर हाउस, राज्यसभा में फोर्स लाने की कहाँ जरूरत है? तो डिबेट और डिस्कशन का विषय है, तो इतना सारा फोर्स मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। पुरुष सांसद लोग धक्का धूमी किए, जिसके साथ हम गिर गए, और यहाँ पे चोट आई है, यहाँ पे चोट आई है, दोनों बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई है। कोई महिला में दम नहीं है जो फूलो देवी नेता और छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों को धक्का दे, गिरा दे। ये पुरुष सांसद लोग किए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जो मुद्दे संसद के अंदर गूंजने चाहिए थे, वो संसद के बाहर सिर्फ सियासत तक सीमित हो गए। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। में आपको नजर आएगा राहुल गांधी और उनके साथ तिरुचि शिवा, इधर बाकी सहयोगी दल के नेता है विपक्ष के, संजय राउत, अधीर रंजन चौधरी, एम.के. प्रेमचंद्रन, विनय विश्वम, खड़गे, सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी भी है। हालांकि बसपा और आम आदमी पार्टी नदारद है। The parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. राज्यसभा के शर्मनाक बवाल का जिक्र करते वक्त राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की आंखें नम हो गई। वेंकैया ने तब विपक्ष की जमकर खबर ली थी। लेकिन आज विपक्ष फिर से उपराष्ट्रपति के दर पहुंच गया, जहां हंगामे का दोष सरकार पर मढ़ा गया। उधर रूल बुक फेंकने की घटना को लेकर बीजेपी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचा और वीडियो फुटेज दिखाकर दोषी सांसदों पर एक्शन लेने की मांग की। आखिर आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में संसद की भेंट कब तक चढ़ेगी?
आखिर जनता के पैसों को कब तक बर्बाद किया जाएगा? आखिर संसद की गरिमा कब तक इस तरह तार-तार होगी? मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन अपने पीछे ये तस्वीर छोड़ गया है जो संसद के इतिहास में किसी काले धब्बे से कम नहीं है। उच्च सदन की निम्न हरकतें। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।